प्रदेश में हलचल मचा दी है। इस बार आरोपों के घेरे में खुद खाकी है। मामला पानीपत का है, जहां एक 24 साल का युवक पुलिस प्रताड़ना से इस कदर परेशान हो गया कि उसने अपनी जिंदगी को खत्म करना ही ज्यादा सही समझा और उसने पानीपत के 8 मरला चौकी के सामने जहर निगल लिया। आनन फानन उसे अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। अब परिजनों ने हेड कांस्टेबल अभिमन्यु पर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि हेड कांस्टेबल अभिमन्यु ने रिश्वत मांगने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर गुरमीत को बार बार प्रताड़ित किया, जिससे तंग आकर गुरमीत ने चौकी के सामने ही जहर पी लिया। अब परिवार के लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं, दुखी भी हैं। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक शव लेने से इनकार कर दिया है। मामले में एसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दहशत में आके उनकी टॉर्चर किया, उनको इतना हरासमेंट कर दिया, बच्चे का दिमाग हिल गया और उसने जहर खा के पुलिस चौकी के सामने आके उसने अपनी किसी पुलिस वाले ने भी उसको मना नहीं किया। हमें उसने जहर खा के वहीं पड़ा रहा। बेहोशी में हमारे को फ़ोन मिला, हम जाके उसके देखा तो मेरे पोते ने भाई वो बेहोश पड़ा, उसका कमीज पे कपड़ा भी नहीं है शरीर पे। तब उन्होंने उठाया उसको सिविल अस्पताल में मोटरसाइकिल पे लेके गए। वहाँ से थोड़ा उपचार किया, इन्होंने रेफ़र कर दिया फिर कल्पना चावला के लिए, जहाँ पे जाके जी उसने आखिरी सांस ली। और मेरे पोते ने बलिदान दे दिया इनको, इसलिए दिया ताकि इनको ऐसी सज़ा मिले, ऐसा सज़ा मिले कि पुलिस वाला कोई भी आगे से ऐसा कदम ना उठाए। दूसरा मामला है कुछ ही दिनों के अंदर सुसाइड का दूसरा मामला। एक मामला तो एक दलित बच्ची के सुसाइड का है, उसको लेकर पूरे सीएम तक के बयान अभी आ चुके हैं। सीएम ने भी कहा है कि इस मामले में कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अब दूसरा मामला सामने आ गया है और इस मामले में तो सीधा सीधा आरोप पुलिस वालों पर है, खाकी पर ही आरोप है। तो पानीपत में एक सुसाइड केस पर बवाल अभी थमा भी नहीं है कि एक और सुसाइड केस ने प्रदेश में हलचल मचा दी है। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इस बार आरोपों के घेरे में खुद खाकी है, यानी पुलिस है। पुलिस पर ही आरोप लगाए। मामला पानीपत का है और सुमित भारद्वाज हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो है 1 सप्ताह पुराना है, जहां पर बिंजोल गांव के रहने वाले युवक का एक पड़ोस के ही युवक के साथ जो है वो झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसकी शिकायत जो है 8 मरला चौकी में दे दी जाती है। और शिकायत देने के बाद पुलिस द्वारा जब मृतक को वहां पर बुलाया जाता है तो उस पर समझौता होने के बाद पैसे लेने का दबाव बनाया जाता है, लेकिन जो मृतक है वो समय पर पैसे नहीं दे पाता, जिसके बाद जो है एक पुलिसकर्मी जो उस मामले में जाँच अधिकारी था उसके द्वारा उसे पैसे देने का जो है उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है पैसे देने के नाम पर, लेकिन वो पैसे नहीं चुका पा रहा था। जिसके बाद उसने कहा कि पुलिस कर्मचारियों को मैं अपना मोबाइल बेचकर जो है आपको पैसे दे दूंगा। उसके बाद भी जब परिजनों का जो आरोप है पुलिस वाले उस पर पैसे देने का दबाव बनाते रहे, लेकिन जब वो दबाव में आ गया तो उसने 8 मरला चौकी के बाहर जाकर ही जो है जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे और सिविल पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा उसकी तबीयत को ज्यादा खराब देखते हुए उसे करनाल की कल्पना चावला हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था, जहां पर उसकी जो है 5 दिन के बाद मौत हो जाती है। अब परिजनों का यही कहना है कि जब तक जो है आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वो है शव का संस्कार नहीं करेंगे, डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। अभी तक जो है मृतक की डेड बॉडी जो है करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में ही रखी हुई है। और इसी मामले को लेकर जो है कल मृतक के परिजन पानीपत एसपी से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पानीपत एसपी को एक लिखित में शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 8 मरला चौकी का जो पुलिसकर्मी है उसके द्वारा उनके पोते को प्रताड़ित किया गया और उस पर पैसे देने का दबाव बनाया गया, जिसके चलते उसके द्वारा जो है जहरीला पदार्थ पी लिया गया और उसकी जीवन लीला अब समाप्त हो चुकी है। परिजनों की मांग है कि जब तक पुलिस जो है आरोपित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं करेगी वो डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, उसका संस्कार नहीं करेंगे। जी सुमित, सवाल अब ये है कि क्या जो मृतक है उसके घर वालों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है, कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है?
मृतक के परिजन जो है कल इसी मामले में न्याय की गुहार को लेकर पानीपत के एसपी से मिलने के लिए पहुंचे थे और उनके द्वारा पानीपत के एसपी को एक लिखित में शिकायत दी गई थी और शिकायत में कहा गया था कि पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर पानीपत एसपी द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आपकी शिकायत पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जो है ऑनलाइन एफआईआर पुलिस द्वारा नहीं की गई है, जिसके बाद परिजनों का यही कहना है कि जब तक पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वो सब का जो है दाह संस्कार नहीं करेंगे। तो सुमित, क्या ये बाय नेम एफआईआर दर्ज है, उसमें किसी का पुलिसकर्मी का नाम भी दर्ज है शिकायत में, या फिर सिर्फ ये है कि पुलिसकर्मियों ने ऐसा किया? अगर नाम दर्ज है तो कितने लोगों का नाम दर्ज है, वो कौन कौन से कर्मी हैं? तलाश हुई है है उसके खिलाफ परिजनों द्वारा शिकायत दी गई है, क्योंकि उसके द्वारा ही उनके परिवार के बेटे पर, उनके पोते पर जो है पैसे लेने का दबाव लगातार जो है वो बनाया जा रहा था। उसको धमकी दी जा रही थी कि तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, जो शिकायत आपके खिलाफ आई है। हालांकि उस शिकायत पर परिजनों का कहना है कि उनका समझौता भी हो चुका है और उसी पुलिसकर्मी के बाय नेम शिकायत जो है एसपी को परिजनों द्वारा दी गई है। हालांकि अब तक जो है उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन परिजन इस अपनी बात पर अड़े हुए हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक वो दाह संस्कार नहीं करेंगे और अपना डेड बॉडी कल्पना चावला हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगे। चलिए सुमित, आप और क्या देख रहे हैं, ये मामला कितना लंबा खींच सकता है? चूंकि अभी देखिए, एक दलित बच्ची की जो छात्रा थी उसकी आत्महत्या को लेकर के अभी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन तक का बयान आ गया, यानी ये मामला पूरी तरह से गर्म है। दूसरे मामले में अब ये जो एक और आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है और इसमें तो सीधे सीधे पुलिस वालों पर आरोप है। क्या लग रहा है ये मामला कितना तूल पकड़ेगा? तूल पकड़ने वाला है। अगर पुलिस जो है समय रहते उस पुलिस कर्मचारी के खिलाफ, सिपाही जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो मामला लाजमी हो रही यहाँ पर तूल पकड़ने वाला है। क्योंकि परिजन जब एसपी से मिले थे तो उनका सीधा कहना था कि अगर पुलिस द्वारा, एसपी द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो उनके द्वारा जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा और जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी वो डेड बॉडी को वहां से नहीं उठाएंगे, दाह संस्कार नहीं करेंगे। और पुलिस जब भी कार्रवाई नहीं करती है तो परिजनों द्वारा जो है भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी जो है वो प्रशासन को यहाँ पर दी गई है। तो इसलिए ये मामले में भी अगर समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये मामला भी तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि इसमें खुद आरोप जो है वो पुलिस कर्मचारी के ऊपर ही लगे हैं। सुमित, थोड़ा मुझे इस मृतक के बारे में बताएं, अगर आपको कुछ जानकारी हो तो। ये मृतक क्या था? ये छात्र था या कुछ काम करता था? स्वभाव कैसा था? क्यों इसने इस तरह से ये कदम उठा लिया? बिल्कुल, देखिए ये 24 साल का युवक था। ये पानीपत के बिंजोल गांव का रहने वाला था और इसका पड़ोस के ही एक युवक के साथ जो है किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा हो गया था, जिसकी शिकायत जो 8 मरला चौकी में मृतक के खिलाफ दी गई थी। लेकिन इनका आपसी पंचायती तौर पर जो है वो एक राजीनामा भी हो गया था, समझौता भी हो गया था। और समझौते की एवज के समझौता करवाने की एवज में ही जो है जो पुलिसकर्मी था उसके द्वारा रिश्वत लगातार जो है इस मृतक से मांगी जा रही थी, जिसको लेकर उसके द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया गया और अपनी जीवन लीला को जो है समाप्त कर दिया गया और उसके द्वारा चौकी के बाहर जाकर ही जो है जहरीला पदार्थ पी लिया गया था। चलिए सुमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम फिर आपके पास आगे इस खबर पर और अपडेट के लिए हाजिर होंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये स्थिति बन गई यहाँ पर कि सीधे सीधे पुलिस वालों पर आरोप लगा रहे हैं परिजन। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं परिजन कि जिस युवक ने खुदकुशी कर ली थी पुलिस थाने के सामने ही, अब उसकी मौत हो चुकी है। तो परिजन का कहना है कि जब तक जो आरोपी हैं जिनके वजह कर इसने सुसाइड किया, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वो डेड बॉडी भी नहीं लेंगे और अभी तक उन्होंने डेड बॉडी नहीं ली है।